नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच आया हूं मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपका आता है। ये जो क्वेश्चन है सारे अकाउंट्स वाला बाय नीरज सर के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा सारे क्वेश्चन, और एग्जाम के सारे पूछे गए सवाल हैं, प्रीवियस ईयर सवाल हैं। उसको आप अच्छे से अगर कंप्लीट करते हैं तो रिजल्ट होने की संभावना है आपका 100% रिजल्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जो रूट से इजीली बाहर निकल जाए, जो रूट में न रहे। तो यहां देखिएगा रूट 7 और रूट 7 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2√7। इसकी बात करते हैं तो 1/2, इसकी बात करते हैं तो 5 प्लस √3, और इसकी बात करते हैं तो 3√3। तो कौन ऐसा है जो रूट में नहीं है, तो केवल 2 नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सब में रूट लगा हुआ। इसका सॉल्व किए तो 2√7 1/2, ये 5 प्लस √3 √3। तो यहां देख रहे हैं कि कौन ऐसी संख्या है जो रूट में नहीं है, तो केवल 1/√4 यानी कि 1/2, क्योंकि इसी का कैलकुलेशन करेंगे ना तो सेम आपका 1/2 आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही है, विषम संख्या का रूप क्या होता है। देखिए, अगर सम का रूप बोला जाए तो 2m, और विषम का रूप बोला जाए तो 2m + 1, जहां m क्या है, m एक प्राकृत संख्या है। m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है ना, m एक प्राकृत संख्या। तो 2m जो है ये सम संख्या का रूप होता है, और 2m + 1 की बात करें, 2m + 1 की बात करें तो ये विषम संख्या का रूप होता है। तो कौन विषम संख्या है बताओ। विषम संख्या 2m + 1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है शांत। शांत किसको कहते हैं, अगर डिनोमिनेटर 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप में रहे तो ये हो जाता है शांत। ये क्या हो जाता है, शांत। अगर डिनोमिनेटर यानी हर जो है, हर अगर 2 का पावर m × 5 का पावर m के रूप में रहे तो आपको ये विषम संख्या, ये शांत होगा। तो अब देखते हैं कि 91 को तोड़ेंगे तो 13 × 7 में टूटेगा, 23 तो 23 × 1 में टूटेगा, 180 को तोड़ेंगे तो 2 का पावर 4 16, 16 × 5 का पावर 1, और 45 को तोड़ेंगे तो 5 × 3 का स्क्वायर। तो कौन सा 2 और 5 के रूप में है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी 17/80 आपका आंसर हो जाएगा। 17/80 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलिए कैसे बनाएंगे। कह रहा है इसको कैसे बनाएंगे। यहां 2 तरह के बेटों की चर्चा है, एगो लायक एगो नालायक, एक लायक और एक नालायक। लायक के सिर पे माँ बाप का हाथ है, नालायक के सिर पे नहीं है। तो आपको हम सिखाए थे, सबसे पहले लिखेंगे 87। जो भी नालायक है उसको घर से बाहर निकालिए, और लायक को 9 रुपया दीजिए और नालायक को 0 रुपया। कैलकुलेट करेंगे तो 17 में से 8 जाएगा 9, यानी 79/90 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, सी। सबसे पहले 87 लिखे, 87 लिख लिए। जो नालायक है उसको घर से बाहर निकालिए, लायक के लिए 9 रुपया और नालायक के लिए 0 रुपया, यानी 79/90 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कैसे बनाएंगे। कह रहा है 540 को ब्रेक कीजिए। तो 540 को जब ब्रेक करेंगे तो आराम से आप ब्रेक कर सकते हैं। 2 का पावर क्या होगा, 2 से कटेगा 200, 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 2 से कटेगा, 2 से 2 एकम 2, 2 पचे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 पचे 10, फिर 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा तो 3 नमा 45, फिर 3 से कटेगा 15 तिया 45 ना, फिर 3 से कटेगा तो 3 पचे 15,
तो यहाँ 3 का पावर y होगा। तो ये आपके देखिए कि 540 को 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 और गुना 5 का पावर 1 कर सकते हैं, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 से 45, 3 से 15, 3 से 5, तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 5 का पावर 1। तो x प्लस वाई माइनस जेड पूछ रहा है, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स के जगह 2, y के जगह 3, z का जगह 1, 5 में से 1 गया, 4 आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना था, इसका गुणनखंड निकालना था, गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए, 2 का पावर 2, 3 का पावर 5, 5 का पावर 1, x प्लस वाई माइनस जेड निकालना था, इजीली हम लोग निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर, कौन अपरिमेय है? आपको हम सिखाए थे कि जो रूट से बाहर न निकले। तो 2 और प्लस 3/9, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1/3, है ना। इसका क्या होगा? रूट 13, ये 13 निकल जाएगा। रूट 41 का वैल्यू ये 441 21 का निकल जाएगा, और ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 खत्म, 1/√10। तो यहां भी तोड़ेंगे तो 2 3 दूना 6 1 7/3। सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लिए, सिंपली क्या कर ली? सिंप्लीफाई कर ली। सिंप्लीफाई करके देखना है, केवल एक ही वैल्यू है जो रूट में है, केवल एक ही वैल्यू है जो रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो जो रूट से बाहर नहीं निकल पाए, रूट से बाहर नहीं निकल पाए, वही होता है आपका, जो भी रूट से बाहर नहीं निकल पाए वही ना होता है आपका अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। कह रहा है m और n दो अभाज्य संख्या है, महत्तम समावर्तक क्या होगा? अगर कोई भी अभाज्य संख्या रहे तो इनका एचसीएफ क्या होगा? हमेशा 1 होगा, और एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का गुणनफल। क्लियर? अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1। अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1। क्लियर ना? अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1। चले नेक्स्ट देखिए, आप जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल जो है, दो संख्या का गुणनफल जो होता है बराबर होता है लसा और मसा के गुणनफल के, है ना। तो लघु दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया? 2366, और एलसीएम कितना दिया हुआ है? लघुत्तम 182। एचसीएफ निकालना है, यानी एचसीएफ यानी क्या निकालना है आपका? मसा निकालना है। क्या निकालना है भाई? मसा। बोलिए निकल जाएगा? कुछ नहीं करना है, इससे भाग दे देना है। इससे क्या कर देना है? भाग देना है। ठीक है, भाग दीजिएगा तो आपका आराम से निकल जाएगा। 13 दूना 26, 13 8 104, 2 106, 13 एकम 13, 13 10 23। ठीक तो है, यानी 13 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 13 बार में। क्लियर? क्लियर है? दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए, ये जो भी आपको बता रहा है ना, आपके बिहार बोर्ड के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चन जो है आप आराम से बना पाओगे। देखो क्या पूछ रहा है, कौन अशांत है? अशांत के बारे में आपको हम सिखाए थे, 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में रहना चाहिए। ये भी 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में है, ये भी 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में है ना। लेकिन ये 21 गुना 21, ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी 3 और 7 के टर्म में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? अशांत। अशांत का मतलब क्या होता है? जो रूट से बाहर, ये अशांत का मतलब क्या होता है? जिसका जो हर जो है, हर यानी डिनोमिनेटर, अंश और हर होता है ना, तो हर जो होना चाहिए ना वो 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में रहेगा, तो वो शांत है। और जो नहीं रहेगा वो क्या है? अशांत। जो नहीं रहेगा वो क्या है? अशांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए।
एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ यानी मौसा क्या होता है? न्यूनतम घात जो सभी में हो। एलसीएम। मौसा क्या होता है? लसा क्या होता है? अधिकतम घात। अधिकतम घात जो सभी में हो या ना हो या ना हो। न्यूनतम घात जो सभी में हो, एचसीएफ क्या? अधिकतम घात जो सभी में हो चाहे ना हो। तो आपको निकालना क्या है? लघुत्तम। लसा निकालना है ना, कुछ नहीं करना है। ए का अधिकतम घात बताओ, ये दोनों में है। ए का अधिकतम घात ए का पावर 4 और बी का अधिकतम घात बताओ बी का पावर 3। तो कौन सा ऑप्शन? ए का पावर 4 बी का पावर 3, ऑप्शन नंबर बी। लसा क्या होता है? अधिकतम घात जो रहे चाहे ना रहे। मसा क्या होता है? न्यूनतम घात जो सब में रहे। लसा क्या होता है? अधिकतम घात जो रहे चाहे न रहे। और मसा क्या होता है? न्यूनतम घात जो सब में रहे। चलिए, कौन सह अभाज्य? सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? जिनका कॉमन वन है। जिनका कॉमन वन है, अब वो कटने वाली बात नहीं है। तो देखो, ये तो कट रहा है 15 तिया 45, है ना। ये भी कट रहा है 21 5 105, 14 6 84, यही आंसर होगा। जो नहीं कटे यानी 9 और 16, अब ये किसी से नहीं कटेगा, यानी इनका एचसीएफ क्या होगा? 1। इनका एचसीएफ क्या होगा? 1। जिनका एचसीएफ क्या होगा? 1। क्लियर ना? चलो, ये कुछ नहीं है सर, 0.3125। 0.3125। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 1 2 3 4। इसको काट देना है। कितना काटना है? काट के आराम से बन जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 5/8 से काटोगे। 8 तिया 24, 8 16, 16 तिया 48। हमको लगता है 5/16 आ जाएगा। 8 तिया 8 6 48, 5/16 आ जाएगा। चलिए, क्लियर ना? काट के क्या कर देना है? छोटा। काट के क्या कर देना है? छोटा। 5/16, है ना। चलिए नेक्स्ट। कौन बहुपद है? बहुपद क्या होता है? रूट में नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। जो एक्स का वैल्यू है ना रूट में होना चाहिए, ना बटा में ना होना चाहिए, ना पावर निगेटिव होना चाहिए। तो देखो, एक्स तो यहाँ रूट में है, इसका कहानी खत्म। यहाँ एक्स बटा में, इसका भी कहानी खत्म। यहाँ एक्स रूट में है, इसका भी कहानी खत्म। तो सिर्फ आंसर कौन बचा? ये। ना तो एक्स निगेटिव होना चाहिए, ना तो एक्स रूट में होना चाहिए, ना तो एक्स बटा में होना चाहिए। नहीं, ना तो एक्स निगेटिव होना चाहिए, ना रूट में होना चाहिए, ना बटा में होना चाहिए। तो केवल एक ही आंसर है जिसमें एक्स इस सब में रूट में नहीं है। हाँ, 1 2 3 4 हो सकता है रूट में, 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन एक्स नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? इसका देखो, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 3, x का पावर 2 और x का पावर 3। गुना में पावर क्या हो जाता है? गुना में पावर जुटता है। x का पावर 5, तो इसका बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 5। यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 3 है, तो गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। यानी x का पावर क्या चला जाएगा? 5। यानी बहुपद का, पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना होगा? 5। डिग्री कितना होगा? 5। x का जो पावर होता है वही डिग्री होता है। चलो, इसका शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। -6 बराबर 0। 2 अगर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0। 2 तो बटा में गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये √3 का स्क्वायर लिख दे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक्स का वैल्यू एक बार निगेटिव में भी √3 होगा और एक बार पॉजिटिव में भी √3 होगा। निगेटिव √3 और पॉजिटिव √3, यानी ऑप्शन नंबर कितना? ये। क्लियर? एक्स निगेटिव में भी होगा और पॉजिटिव में भी होगा, निगेटिव में भी रहेगा और पॉजिटिव में भी रहेगा। शून्यक निकालना था। चलो नेक्स्ट क्या कर रहा है? P2 का वैल्यू निकालना है। तो जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है? 2। जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है? 2। 2 रखेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। P2 निकालना है, तो 2 x के जगह 2 रखिए, 8 x के जगह 2 रखिए, -12,
तो 4 दूना 8 माइनस 8 दूना 16 माइनस 12, बोलिए तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो -8 और -12 यानी -20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -20। P2 निकालना है ना, 2 निकालना है तो x की जगह क्या रख देना है? 2। x की जगह क्या रख देना है? 2। चलो, वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? सिरों के निर्देशांक शून्य, यानी k का जो वैल्यू एक दूसरे के पूरक है। अल्फा बराबर क्या है? 1/बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, c/a बराबर 1। तो c का वैल्यू क्या है? -k और बटा 3 बराबर 1, यानी k बराबर -k बराबर क्या निकल जाएगा? 3, यानी k का वैल्यू क्या निकल जाएगा? -3, k का वैल्यू -3। क्लियर? पूरा कह रहा है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी अल्फा जो है 1/बीटा के बराबर है। अल्फा जो है 1/बीटा के बराबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो यहाँ पर देखो a का वैल्यू क्या था? 3, b का वैल्यू क्या था? 7 और c का वैल्यू क्या था? -k। तो c/a सॉल्व किया तो k का वैल्यू क्या निकल गया? -3। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है बहुपदों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, शून्यक, इसके 2 शून्यक निकले। अगर 2 रूट्स निकला है तो स्वाभाविक है कि द्विघात बहुपद होगा। 2 रूट्स है तो द्विघात बहुपद होगा। अगर 3 रूट्स होता तो त्रिघात होता। 2 रूट्स आ रहा है ना तो द्विघात बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। देखो क्या कर रहा है, a का वैल्यू क्या है? 5, a का वैल्यू क्या है? 5, b का वैल्यू क्या है? 7 और c का वैल्यू क्या है? -12। a का वैल्यू क्या है? 5, b का वैल्यू क्या है? 7 और c का वैल्यू है -12। आपसे क्या पूछ रहा है? अल्फा प्लस बीटा का 5 गुना निकालना है तो 5, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। बहुत अच्छे, 5 और माइनस b की जगह क्या? 7 और a की जगह 5। बोलिए ये कट जाएगा यानी -7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -7। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, यानी -7/5। 5 से 5 तो खत्म हो गया, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और प्लस 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मूलों के योग का 5 गुना आप आराम से निकाल सकते हैं। चलो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखिए यहां अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोला जाए तो -b/a, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बोला जाए तो ये होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछा जाए अल्फा तो होता है -d/a, -d/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा c/a, और ये निकालना था तो -d/a, -d/a। क्लियर? चलिए क्या पूछ रहा है? समानांतर है। समानांतर में क्या होता है? a/d बराबर b/e, है ना? इस पैटर्न पे जाएंगे, a/d बराबर b/e। देखिए 3 लाइन होता है, 3 तरह का लाइन होता है। एक होता है प्रतिच्छेदित, एक होता है समांतर, है ना, और एक होता है विरोधी, अविरोधी, आश्रित। इसी आधार पर अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5/15 बराबर p/9। 5 से क्या बार में कटा? 3, इससे ही कट जाएगा 3 बार में, तो p का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 3। p का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 3। a/d, b/e, c/f। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर देखिए, है ना? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ध्यान दो। यदि 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण में प्रतिच्छेदित हो, रेखाएं प्रतिच्छेदित हो, प्रतिच्छेदित होगा तो एक हल होगा,
समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, और एक ही लाइन पर जब दूसरा लाइन चढ़ जाए तो ये अनेक हल होगा। कब? ये जब प्रतिच्छेदित हो। ऐसा कब? जब समांतर हो। और ऐसा कब? जब समपाती हो। तो क्या पूछ रहा है? प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित बोल रहा है ना, प्रतिच्छेदित है तो केवल एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है बताओ। कह रहा है एक्स और वाई का वैल्यू निकाले। कुछ नहीं, एक्स और वाई की जगह पुट कर लीजिए। एक्स का क्या वैल्यू पुट करे और वाई का क्या वैल्यू पुट करे कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। एक्स के जगह 0 और वाई के जगह 0 रखिएगा ना तो आराम से इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड। तो एक्स का वैल्यू 0 और वाई बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी। एक्स के जगह क्या पुट करे, वाई के जगह क्या पुट करे कि आपका काम हो जाए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या कर रहा है बोलो। मूल समान है। मूल समान इसका मतलब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर? 0। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो c का वैल्यू क्या होगा? बी स्क्वायर बटा 4a। c का वैल्यू क्या होगा? बी स्क्वायर बटा 4a। ऑप्शन नंबर कितना? 2। क्लियर? मूल समान है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर? 0, यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो c बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर बटा 4a, बी स्क्वायर बटा 4a। चलिए, कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण कहते किसको? जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में आ जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणक a, एक्स का गुणक b और सी क्या है? अचर पद। तो अगर इस फॉर्मेट में आ जाए तो द्विघात समीकरण है, और इस फॉर्मेट में नहीं आए तो द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें क्या करना होगा? इसको सॉल्व करके चेक कर लेना होगा, कुछ नहीं करना। यहाँ पर जैसे x प्लस इसका है ना, इसको सॉल्व करिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और ये 3x स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 है ना। अब ये उधर सबको उधर भेजेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर और माइनस 4x, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, बेटा में चला गया। तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, और ये तो खत्म हो जाएगा उस तरह से। तो कहने का मतलब जो भी स्क्वायर के रूप में रहेगा वो रहेगा द्विघात समीकरण, और जो स्क्वायर के इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये तो है। अब इसकी बात करते हैं, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 माइनस 4x है ना बराबर 0। इसको भी लिख सकते 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में है। तो कौन ऐसा है जो द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में नहीं है? फिर तीसरा चेक करना हो, तीसरा भी चेक करेंगे तो ये भी है, तीसरा चेक करेंगे, लेकिन ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2x स्क्वायर यही आपका नहीं है, ये भी है द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में। तो आपका आंसर जो चला जाएगा, हमको लगता है आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन द्विघात समीकरण नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो जो भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा तो द्विघात समीकरण होगा, अगर वो नहीं आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर? चलिए, कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी नहीं ना? तो ये जो भी क्वेश्चन बताए हैं सारे एग्जाम के पूछे गए सवाल है, प्रीवियस ईयर सवाल है। अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरा रिजल्ट हो, बिहार बोर्ड में अच्छा करे, तो ये सारे क्वेश्चन को देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ने की संभावना है, 100% लगेगा। थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है, लगे रहने की जरूरत है, और इसी तरह का फिर हम वीडियो लेके आएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको और मजा आएगा। तो जुड़े रहिए, करतार को जुड़े रहिए आपका अकाउंट वाला विद नीरज सर के साथ। अकाउंट वाला विद नीरज सर का जो यूट्यूब चैनल है उसी के साथ जुड़े रहिएगा, तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। इसमें जो बिहार बोर्ड के जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।